ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सबसे पहली जो चीज, जैसे कि आप लोगों ने भी देखा, this activity is demonstrated or represented by Akash Kasturi. I am a PCT teacher and I am teaching chemistry in Pragyan Public School on the level of 11th 12th and as well as NTA students. तो सबसे पहली जो चीज है, आज का जो हमारा मोटिव है इस साइंस स्ट्रीम को लेकर के, इस साइंस मंथ को लेकर के, जिसमें कि हम अपने जुलाई मंथ को एज साइंस मंथ सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, उसमें हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा एक्टिविटी है, जिसके थ्रू हम बच्चों को एंगेज करने वाले हैं, इन्वॉल्व करने वाले हैं इन दी साइंस, वो है प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, घर के अंदर ही हम घर के एपरेटस से, घर के अंदर यूज होने वाले केमिकल्स की हेल्प से हम आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी भी केमिकल इंडस्ट्रियल लेवल पे किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होगी। छोटी सी एक चीज है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन को लेकर के बाय यूजिंग विनेगर एंड बेकिंग सोडा। तो विनेगर बेसिकली, जिसको आप भली भांति जानते हैं सभी लोग, एसिडिक एसिड इन दी केमिकल लैंग्वेज को बोला जाता है। एसिडिक एसिड को हम नॉर्मल लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं विनेगर। और बेकिंग सोडा, ये तो सभी के घरों में यूज किया जाता है ना, सभी की मम्मियां छोले उबालते हुए, राजमा उबालते हुए या छोले भटूरे बनते हुए भी इसका यूज करते हैं, जो कि बेसिक नेचर का होता है NaHCO3। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर बेकिंग सोडा। जहां पर हम बेकिंग सोडा की जगह बेकिंग पाउडर भी यूज कर सकते हैं। कुछ साथ के साथ हम कुछ ऐसी चीजों का भी यूज कर सकते हैं, जैसे यीस्ट हो गई। यीस्ट भी इस एक्टिविटी में, इस एक्सपेरिमेंट में काम में आ सकता है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आज की ये एक्टिविटी डेमोंस्ट्रेट होने वाली है, किस तरीके से हम अपने बच्चों को अपने घर के अंदर साइंस की एक्टिविटी के साथ एंगेज कर सकते हैं। तो आज की इस एक्टिविटी का, आज के इस एक्सपेरिमेंट का सबसे पहला जो एम है, वो आप सब लोग समझ चुके होंगे कि साइंस मंथ की जो स्टार्टिंग है वो इसी वजह से की गई ताकि बच्चों को एंगेज किया जा सके इन दी केमिकल एक्टिविटीज, इन दी फिजिकल एनवायरनमेंट, ताकि वो किताबी भाषा से निकल करके कुछ ऐसी चीजों के साथ भी एंगेज हो जाए जो उनकी डेली लाइफ में देखी जाती है लेकिन उनको मालूम नहीं होता। तो हमारा एम है ताकि हम बच्चों को कॉन्सेप्ट समझा सकें, रिएक्शन बिटवीन दी एसिड एंड बेस, द कॉन्सेप्ट बिटवीन दी एसिड एंड बेस रिएक्शन। इस एक्टिविटी, इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम आसानी से अपने घर में बच्चों को समझा सकते हैं। क्लास के अंदर टीचर समझा रहा होता है बच्चों को केमिकल लैंग्वेज में, बुक की केमिस्ट्री की लैंग्वेज लिखी होती है, एक रिएक्शन लिखी होती है, बच्चों को नहीं समझ में आता, कहते हैं कि यार टीचर पागल है। तो उसी लिए क्या किया करना चाहिए कि बच्चों को एंगेज करना चाहिए केमिकल एक्टिविटीज को लेकर के, इन एक्सपेरिमेंट्स को लेकर के। तो आज का हमारा मेन पर्पस यही है कि व्हाई वी चूज दिस टॉपिक। ये टॉपिक क्यों उठाया, एसिड एंड बेस की रिएक्शन का टॉपिक क्यों उठाया, ताकि हम बच्चों को आसानी से साइंस के साथ एंगेज कर सकें। तो आज का हमारा जो मेन मोटिव है वो ये कि ये जो एक्टिविटी ऑफ साइंस करिकुलम के अंदर कंसीडर है, सबसे बेसिक एक्टिविटी है। छोटी से छोटी क्लास से लेकर के बड़ी से बड़ी क्लास तक का बच्चा इस एक्टिविटी को बहुत आसानी से कर सकता है और हमारी डेली लाइफ में हम इसको दिन बाय दिन, डे बाय डे कई बार अपनी लाइफ में देखते हैं। साथ ही साथ इस एक्टिविटी का एक मेन और सबसे बड़ा मोटिव ये है कि ये एक्टिविटी हर स्टैंडर्ड के बच्चे के मन में एक क्यूरियोसिटी को डेवलप कराएगा। क्यूरियोसिटी को डेवलप कैसे कराएगा? बच्चे को जब ये पता चलेगा कि हम केमिकल एक्सपेरिमेंट्स को, केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स को, साइंस के एक्सपेरिमेंट्स को अपने घर के अंदर विदाउट एनी कॉस्टिंग, बहुत आसानी से, विदाउट एनी प्रिकॉशन, ऐसे एक्सपेरिमेंट छोटे छोटे से जिनमें प्रिकॉशंस की खास जरूरत नहीं होती, वो हम अपने घर के अंदर डेमोंस्ट्रेट कर सकते हैं। तो इसी सीरीज में अगर हम आगे बढ़े तो आगे की तरफ चलते हुए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि हमने एक टॉपिक क्यों उठाया। उसी के साथ साथ हमें ये जानना होगा कि इस एक्टिविटी में कौन कौन सी मटेरियल्स का हम यूज करने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है अभी बहुत से लोगों के मन में चल रहा होगा यार ये ऐसी एक कौन सी एक्टिविटी आ गई है कि एक विनेगर का यूज करके और एक बेकिंग सोडा का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो बहुत से लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि इंडस्ट्रियल लेवल पर कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की जरूरत क्या है, फिर तो हम अपने घरों के अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देंगे और उसके सिलेंडर फिल करके उनको मार्केट के अंदर सप्लाई करेंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको धीरे धीरे नेक्स्ट स्लाइड्स के साथ मिलता चला जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए इस स्लाइड्स पे स्टार्ट करने के सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जो केमिकल हम यूज करने वाले हैं दैट इज केमिकल फॉर्मूला CH3COOH। हमको क्या चाहिए कि 8 to 10 टेबल स्पून, आप टेबल स्पून में मेजर कर सकते हैं, अदरवाइज एक लिक्विड है, एक केमिकल है, तो आप उसको ml के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। ऑलमोस्ट 5 to 10 ml सफिशिएंट होती है इस रिएक्टिविटी को कंसीडर करने के लिए एट द मोस्ट। दूसरी चीज जो हमारी रिक्वायरमेंट है दैट इज बेकिंग सोडा। देखो बेकिंग सोडा सुनने के साथ ही सब लोग कैसे हंस रहे हैं, छोले भटूरे के अंदर ही बेकिंग सोडा डाल जाते हैं। हाँ, छोले उबालने में हमारी मम्मी मेरे घरों में सोडा डाल देती है, तो अब दिमाग में आ रहा है यार बेकिंग सोडा को केमिकल एक्टिविटी के अंदर कैसे यूज करेंगे, बोला इसके अंदर ऐसी कौन सी खासियत है, छोला उबालता है यहाँ पर केमिकल एक्सपेरिमेंट कैसे करेगा।
तो देखेंगे इस चीज को भी कि कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। इसके लिए हमें चाहिए होंगे हमें CO3 के 5 से 6 टेबल स्पून, यानी कि आप 3 से 4 ml अगर आप इस टाइप का सॉल्यूशन यूज करते हैं तो 4 से 5 ml इसका सफिशिएंट होगा। हमें चाहिए होगा एक एम्प्टी बोतल या फिर एक ग्लास जार। आप कांच का एक ग्लास यूज कर सकते हैं, कांच का एक जार यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर एक प्लास्टिक की बोतल यूज कर सकते हैं जो कि खाली हो। साथ ही साथ यहाँ पर हम यूज करेंगे बलून। अब बलून का नाम आते ही बहुत से लोग हंस रहे होंगे कि बेकिंग सोडा लाया मैंने, विनेगर के साथ बेकिंग सोडा को लेकर के आया पापा ने ले लीजिए, और साथ के साथ फिर लेकर के आया बलून। बलून का क्या काम है? तो बलून के साथ ही हम यहाँ पर इस एक्टिविटी को अंजाम देने वाले हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करने वाले हैं, उसके प्रेजेंस का पता लगाने वाले हैं, क्योंकि ये बलून ही एक ऐसी चीज है जो हमें बताएगी कि हाँ कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हो गया, वरना ऐसी कोई भी चीज नहीं है इसके अलावा। और एक और चीज मैं यहाँ पर ले लेता हूँ मैच बॉक्स। आप इस एक्टिविटी को मैच बॉक्स की हेल्प से या फिर जिसको हम बोलते हैं दिया सलाई माचिस, उसकी हेल्प से इसको डेमोंस्ट्रेट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इस एक्टिविटी को अंजाम देंगे। है कि जब इस एक्सपेरिमेंट को हम करेंगे तो हो सकता है बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन पहले ही हिट कर गए, बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन पहले से ही आ रहे हैं कि सोडा और विनेगर जब कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, है ना। देखो ये भी देखो, इसको देखो, अगर मालूम नहीं है यार पता नहीं क्या होने वाला है ना। एसिड के साथ ये बेसिकली क्या मिलाने वाला है, बेकिंग सोडा। विनेगर के साथ बेकिंग सोडा मिलाकर पता नहीं क्या होगा। दूसरी चीज जो हमारे माइंड में हिट करेगी, छोटे छोटे बच्चों के मन में आ रही होगी बात, जो बच्चे अभी हमारे साथ बने हुए हैं, कि क्या होगा इस बलून का जो कि इस एक्सपेरिमेंट में हम यूज कर रहे हैं, है ना। बच्चों का ध्यान केवल बलून पे होगा, बाकी जो लोग समझ रहे हैं कि केमिकल रिएक्टिविटी की है, केमिकल रिएक्शन की एक एक्टिविटी हमने साथ में ली है, वो लोग इस चीज को समझ रहे होंगे कि हम क्या करने वाले हैं। साथ ही साथ व्हाट मेक्स बलून टू इन्फ्लेट, चलो इसको डाउट में छोड़ देते हैं कि क्या गुब्बारा फूलेगा, क्या गुब्बारा इन्फ्लेट होगा। इस चीज को हम ड्यूरिंग द एक्टिविटी कंप्लीट होते हुए देखेंगे कि किस तरीके से ये काम करने वाला है। इसी के साथ अब मैं बताऊंगा आप लोगों को कि जो एक्टिविटी, जो एक्सपेरिमेंट हम यहाँ ले रहे हैं, वो एक्टिविटी काम कैसे करती है, उसके पीछे का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से हम बलून को इन्फ्लेट करेंगे तो कैसे करेंगे, और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, या अगर इन्फ्लेट नहीं होगा तो क्या टेक्निकल उसमें इश्यू हो सकता है, या क्या केमिकल उसमें इश्यू हो सकता है। तो सबसे पहली चीज देखिए, जो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं ये हर किसी कॉन्सेप्ट के पीछे काम करते हैं। ये बेसिक प्रिंसिपल्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी केमिकल एक्टिविटी को या किसी भी एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए। जैसे अगर मैं एक जनरल लाइफ की बात करूं, जनरल एक एग्जांपल में लेता हूं कि मैं अभी अपने घर से आ रहा था बाहर, तो मुझे बस पकड़नी थी। बस पकड़ने के लिए मैंने बस वाले को हाथ दिया, लेकिन बस वाले ने बस नहीं दिया। तो मैंने क्या किया, वहां पर अपनी फिजिक्स लगानी शुरू करी, अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई, मैं भागना शुरू हुआ। भागते भागते मैंने बस का हैंडल पकड़ा। जैसे ही बस का हैंडल पकड़ा तो मैंने एक हल्का सा क्या लगाया, मोमेंटम लगाया अपनी बॉडी से जंप करने के लिए। जैसे मैंने अपनी बॉडी का मोमेंटम चेंज किया, मैंने बस को पकड़ा, मेरा फर्स्ट जो पैर था वो ऑन टू द फ्लोर ऑफ द बस आसानी से रखा गया और मैं बस पकड़ करके बस के अंदर पहुंच गया। तो बेसिकली ये है कि कोई भी एक्टिविटी, चाहे वो फिजिक्स की है, चाहे वो केमिस्ट्री की है, सभी के पीछे एक बेसिक प्रिंसिपल काम करता है। अगर मैं अपनी बॉडी की मोमेंटम को चेंज नहीं करता और हैंडल को सीधा पकड़े रहता तो हो सकता था कि मैं बस के साथ घिसड़ता हुआ चला जाता, यानी कि मुझे चोट लगने के चांसेस थे। तो वही प्रिंसिपल्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, जैसे उस एक्टिविटी में काम कर रहे हैं। तो ये प्रिंसिपल है कि सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, एक एम्प्टी बोतल के अंदर विनेगर लेने वाले हैं। विनेगर के अंदर हम मिलाने वाले हैं क्या, एग्जैक्टली जैसा आप लोगों के मन में आया बेकिंग सोडा, क्योंकि दूसरी चीज हमने यूज ही नहीं करी। विनेगर के अंदर आप क्या मिलाओगे, बेकिंग सोडा मिलाओगे। अब क्वेश्चन ये होता है कि होगा क्या, विनेगर के अंदर आपने बेकिंग सोडा मिला दिया तो होगा क्या, तो वो होगा जो आपने लैब्स के अंदर देखा होगा, ब्रेस का एफिशिएंसी जनरेट होती है। ब्रेस का एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, हाँ बहुत से लोग कह रहे हैं गुदगुदाहट, शायद चैट बॉक्स में भी मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत से लोगों का आंसर है गुदगुदाहट देखने मिलने वाली है ना, वो बुलबुले निकलने वाले हैं, ब्रेस का एफिशिएंसी निकलने वाली है। तो ये तो है एक बेसिक प्रिंसिपल जो इस एक्टिविटी के पीछे काम करेगा। आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट काम करता है। मैं इसको डेमोंस्ट्रेट करके भी आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से ये सारी चीजें हम डेमोंस्ट्रेट करने वाले हैं। सो बेसिकली दिस इज द एक्सपेरिमेंट। आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर हमने क्या किया है, बेकिंग सोडा लिया है, एक ब्लेंड यानी एम्प्टी बोतल ली है, साथ में हमने लिया है विनेगर की बोतल, कुछ फनल
और साथ ही साथ यहाँ पे आप फनल को जरूरी नहीं है प्लास्टिक फनल का यूज करें, आप पेपर फनल बना करके भी यूज करें, क्योंकि मैंने कहा कि ये एक्टिविटी को हम घर के अंदर डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं, तो हो सकता है किसी के घर में तेल की बड़ी वाली फनल हो, हमें यूज करनी है छोटी सी फनल, तो उसके लिए आप पेपर फनल भी बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम चलते हैं अपने पूरे सेटअप की तरफ कि किस तरीके से इस एक्टिविटी को हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप इस एक्टिविटी को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो पूरी की पूरी एक्टिविटी है वो मल्टी स्टेप्स पर काम करेगी, जिसमें कि फर्स्ट स्टेप हमारा है केयरफुली पोर विनेगर इनटू द प्लास्टिक बोतल और जार। आपको सबसे पहला काम करना है, जो बोतल आपने ली है उसके अंदर आप विनेगर ले लीजिए, या जो जार आपने लिया है उसके अंदर आप विनेगर ले लीजिए। तो चलिए फटाफट से मैं अरेंजमेंट ले आता हूं अपना इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस बोतल में क्या है, पानी है ना? हाँ एग्जैक्टली, पानी नहीं है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से कहा कि इस एक्टिविटी को करने के लिए हम यूज करेंगे विनेगर, तो बिस्लेरी की इस बोतल के पीछे हमने यूज किया है विनेगर। मैंने कहा आपसे आप खाली बोतल लीजिए, खाली बोतल के अंदर विनेगर को पोर कर लीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ कि विनेगर हम कहाँ से यूज करने वाले हैं। दिस इज द जार ऑफ विनेगर, जिसको हम केमिकल लैंग्वेज में बोलते हैं एसिटिक एसिड। इस एसिटिक एसिड को मैंने पहले ही ऑलरेडी इस बोतल के अंदर फिल कर लिया। ये एसिटिक एसिड का हम यूज करने वाले इस एक्टिविटी को करने के लिए। जी हाँ, गुब्बारे भी हमने लिए हैं, ये रहे हमारे पास बलून्स, जैसा आप देख पा रहे हैं 2 बलून्स लिए। साथ के साथ इस एक्टिविटी को मैच बॉक्स से भी कर सकते हैं, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा। और तीसरी चीज जो हमने यूज करी दैट इज बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। यहाँ पे सोडा भी हो सकता है और पाउडर भी हो सकता है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप तो हमने पहले ही कर लिया कि इस एक्टिविटी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आपको क्या करना है, एसिटिक एसिड को इस ब्लैंक एम्प्टी बोतल के अंदर फिल करना है। हमने इसको फिल कर लिया। नेक्स्ट स्टेप हम देख लेते हैं। पहले नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, तो सेकंड स्टेप इज यूजिंग पेपर फनल pour बेकिंग सोडा इनटू द बलून एंड ट्राई नॉट टू स्पिल। मतलब कि आपको बेकिंग सोडा डालना है किसके अंदर, बलून के अंदर, और कोशिश करें कि वो बेकिंग सोडा बिखरे ना। तो अब हम करने यही वाले हैं कि एक बलून के अंदर, इस बलून के अंदर आप एक पेपर फनल भी बना सकते हैं। अगर आपके गुब्बारे का माउथ पीस बड़ा है तो विदाउट एनी पेपर फनल भी बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा इसके अंदर डाला जा सकता है। तो चलिए फटाफट से इसके अंदर हम डाल लेते हैं बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। तो ये हमने ले लिया है बेकिंग पाउडर। ओके, तो ये आ गया हमारे पास इसके अंदर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। थोड़ा सा आप इस चीज को फील कर पाए अगर, देखिए ये यहाँ से कंप्लीट फिल हो चुका है, पूरा भर चुका है। अभी हमने करना क्या है, बहुत से लोगों के दिमाग में ये चीज आ भी गई है, जो सेकंड स्टेप था वो कंप्लीट हो चुका है। थर्ड स्टेप हम फॉलो करने वाले हैं यहाँ पे। तीसरे स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे कि ये जो बलून है, जिस बलून के अंदर हमने क्या किया है बेकिंग सोडा, उस बलून को इस बोतल के माउथ पीस पर कनेक्ट कर देंगे, अटैच कर देंगे। तो चलिए अटैच करके देख लेते हैं क्या होने वाला है। अब आगे के स्टेप्स हम सीधे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो ये मैंने इसका माउथ पीस खोला और ये मैंने लगा दिया अपनी बोतल के ऊपर। जी, तो अब आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आया था कि होगा क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट काम करने वाला है। दिस इज द एसिड विनेगर, और जो इसके अंदर हमने फिल किया वो एक बेस है जिसको हम बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर बोलते हैं। अब हम करते क्या है कि इस बलून को उठाते हैं और अपने विनेगर को, अपने बेकिंग सोडा को इस विनेगर में मिलने देते हैं, फॉलन डाउन होने देते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये गुब्बारा जो इसके अंदर था वो इन्फ्लेट कर चुका है। अब इन्फ्लेट करने के पीछे जो कॉन्सेप्ट काम करेगा वो ये कि आप जितना ज्यादा बेकिंग सोडा का अमाउंट लेंगे, इन्फ्लेमेशन उतना ज्यादा होगा। ये जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पे हुआ क्या, विनेगर ने बेकिंग सोडा के साथ रिएक्शन किया, एक गैस जनरेट हुई। ब्रिस्क ऑफरनेसेंस तब मिलेंगे जब आप इसका अमाउंट ज्यादा लेंगे, एसिड का अमाउंट भी प्रॉपर अमाउंट लेंगे। तो यहाँ पर हमने एसिड ज्यादा लिया था, हमने बेकिंग पाउडर थोड़ा कम रखा। अगर मैं बेकिंग पाउडर का अमाउंट बढ़ा देता हूँ तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अमाउंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
यानी कि जो गुब्बारा ये जो बलून इन्फ्लेट हुआ है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हुआ है। अब बहुत से लोग हंस भी रहे होंगे कि अमाउंट इतना सारा डाला और गुब्बारा केवल इतना छोटा सा इन्फ्लेट किया। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अमाउंट पर केमिकल रिएक्शन डिपेंड करती है। आप जितना ज्यादा डाइल्यूशन रखोगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस उतनी कम प्रोड्यूस होगी। आपको डाइल्यूशन के साथ साथ अपने अमाउंट को भी बहुत ध्यान से लेकर के चलना है कि आप बेकिंग सोडा का अमाउंट कितना रखें। अब देखिए ये अभी भी इन्फ्लेट हुआ, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुई है। इसी के साथ अब ये अगर मैं देखने वाले कि मल्टीस्टेप रिएक्शन में क्या होने वाला है, तो अगला स्टेप हमारा ये है कि जैसे ही हम अपने बलून को क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर को बलून के अंदर गिरने देते हैं, बॉटल के अंदर गिरने देते हैं, तो हमारा बलून इन्फ्लेट कर जाता है। देखिए बलून ज्यादा इन्फ्लेट नहीं किया, रीजन वही है कि हमने डाइल्यूशन ज्यादा रखा, अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा कम रखा। अगर हम अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा बढ़ाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ेगी, साथ के साथ हमारा गुब्बारा भी हमारा बलून भी ज्यादा इन्फ्लेट। अब ये तो क्या डेमोंस्ट्रेशन, ये हमारी बात हो गई छोटी सी इस एक्टिविटी को कहानी करने। अभी हम ये कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे रिएक्शन क्या काम कर रहे हैं तो उसको समझते हैं, क्योंकि साथ के साथ पूरी साइंस को समझना जरूरी है। ये तो एक खेल होगा, हम बच्चे को एंटरटेन कर सकते हैं, हम बच्चे को मनोरंजन कर सकते हैं, घर में काम करते हैं, लेकिन जिस बच्चे को समझना है, जिस बच्चे को साइंस जाननी है, वो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट जरूर समझे। जैसे कि हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है चीजें कि रिएक्शन प्रिंसिपल क्या है, आखिर ऐसा क्या हुआ है ना। हम अपने घरों में गुब्बारा बुला तो देते हैं, लेकिन इसके पीछे की साइंस बताएंगे। हमारा मोटिव ये है कि आप एंटरटेनमेंट तो करें, लेकिन साथ के साथ इसका कॉन्सेप्ट भी जाने, क्योंकि सारे के सारे साइंस ऑलमोस्ट 70 to 80% टाइम हम अपने घर में डेमोंस्ट्रेट कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसमें पार्टिसिपेशन ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि इस रिएक्शन का जो प्रिंसिपल है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक है डबल डिस्प्लेसमेंट और दूसरा फॉलो किया जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के चलते। जी सबसे पहले एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चल रही होती है, उसके बाद वो फॉलो होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन से। तो जब हम देखेंगे कि किस तरीके से विनेगर और एसिडिक एसिड और जो बेकिंग पाउडर था उसने रिएक्शन किया, कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चली, फिर क्या उसमें डिकम्पोजिशन हुआ। तो सबसे पहली चीज क्या समझ लो कि जितने भी हमारे एसिड थे, जितने भी ये बेसिकली बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट है, जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज कर रहे हैं, तो एसिड और बेस का हम यूज कर रहे हैं, वो चीजें क्या है, क्या चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जितने भी एसिड होते हैं वो सारे के सारे हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोजन आयन रिप्रेजेंटेड बाय द H पॉजिटिव सिंबल। ये क्या है हमारे पास हाइड्रोजन आयन, यानी कि जो विनेगर था उसने क्या काम किया, H पॉजिटिव आयन को रिप्लेस किया, H पॉजिटिव आयन को जनरेट किया। साथ ही साथ दूसरी जो चीज थी यहाँ पर, जो सोडा था बेकिंग पाउडर जो हमने किया है वो होते हैं कार्बोनेट आयन, यानी कि जो NaCO3 है वो अपने अंदर से बाइकार्बोनेट आयन को जनरेट करने वाला है HCO3 नेगेटिव। बेसिकली HCO3 नेगेटिव क्या होता है, बाइकार्बोनेट आयन होता है। अब जैसे ये बाइकार्बोनेट आयन और ये H पॉजिटिव आयन आपस में कंबाइन होते हैं, यही तो रहा होगा। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था, एसिड ने H पॉजिटिव आयन जनरेट किया, बेकिंग पाउडर ने HCO3 जनरेट किया, दोनों इंटरमिक्स हुए, जैसे ही इंटरमिक्स हुए बना कार्बोनिक एसिड HCO3। अभी जो कार्बोनिक एसिड था यहाँ पर केवल डबल डिस्प्लेसमेंट चला रहा था, इस कार्बोनिक एसिड का होगा डिकम्पोजिशन, और डिकम्पोजिशन यहाँ पर विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट हो जाता है। कई डिकम्पोजिशन ऐसे होते हैं, जैसे लाइट डिकम्पोजिशन है, फोटो डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन है, सभी के अंदर हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्निक की जरूरत होती है, एक्सटर्नल इक्विपमेंट की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पर इंटरनल डिकम्पोजिशन चलता है, इस रिएक्शन में एक्सोथर्मिक हीट रिलीज हो रही होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है इसको डिकम्पोज कराने वाली। जैसे ही H2CO3 बन रहा होगा और उसके बीच में डिकम्पोजिशन चलेगा, वो H2CO3 स्प्लिट होकर के जनरेट करता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दिस इज द डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट ऑफ H2CO3। जो H2CO3 बना था उसका साइड प्रोडक्ट होता है H2O और CO2। यहाँ से हमें जनरेशन मिल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अच्छा इस रिएक्शन में, इस पूरी रिएक्शन के अंदर नीचे की तरफ एक सॉल्यूशन आपको दिखाई देगा। अगर मैं इसमें बेकिंग पाउडर का अमाउंट बढ़ाता हूं तो ये प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा, थोड़ा सा डेंस हो जाएगा। अगर वो डेंस हो गया तो वो कहलाएगा सोडियम एसिटेट CH3COO एंड दिस इज नोन एज सोडियम एसिड। तो इस बीकर के अंदर हमें एक सेक्टर मिल रहा है, दिस इज नोन एज सोडियम एसिड। अच्छा इसी सीरीज में आगे चलकर अगर हम देखें तो H2CO3 टूटने के बाद हमें मिल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन। आगे की तरफ हम चलते हैं तो ये हमारे पास डिकम्पोजिशन ऑफ H2CO3। यहाँ से जो हमें गैस मिली है वो ब्रेक कार्बन
के साथ मिलती है। जब आप लैब के अंदर इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो उस जार के अंदर, उस बोतल के अंदर थोड़ी सी एफलोरेसेंस बाहर निकलेगी, बबलिंग बाहर निकलेगी और आपको प्रोडक्शन मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कभी भी हम गैस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो वहां पर एक इवोल्यूशन का साइन लगाते हैं। ये सभी बच्चे जानते होंगे, सभी लोग अच्छे से जानते होंगे जो साइंस पढ़ते हैं कि गैस हमेशा क्या होती है, ऊपर की तरफ। गैस का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, गैस का जो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ उड़ती है। इसीलिए हम इवोल्यूशन ऑफ गैस का सिंबल लगा देते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए एक साइन का यूज करते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हुए जब हम देखते हैं आगे की तरफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है। देखो ये भी मुंह बना है, कह रहे ये ऐसे हो कैसे गया, कौन से क्वेश्चन यहाँ पर जनरेट होते हैं सबके मन में। शायद कुछ लोगों ने ऐसे मुंह बनाए भी, जिन लोगों को अभी मालूम नहीं हुआ हो कि कौन से बेकिंग पाउडर और विनेगर की वजह से ये हुआ, उन लोगों के चेहरे कुछ ऐसे होंगे। ये साइंस ही एक ऐसी चीज है जिसमें हमारे 100 तरीके के मुंह एक ही टाइम पर बन सकते हैं। केमिस्ट्री एक ऐसी चीज है जिसमें लोगों के जो फेस एक्सप्रेशंस होते हैं बहुत तेजी के साथ चेंज होते हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को देना चाहूंगा कि जितने भी हमारे केक होते हैं, जितने भी हमारे पेस्ट्रीज होती हैं, वो फूलती क्यों है? जब उनको बेक कर रहे होते हैं तो वो फूलती क्यों है? Have you ever wondered how a cake rises? केक का मतलब सोच कर भी करना नहीं है। केक राइजिंग का मतलब उसका फ्लफी होना। या पेस्ट्री जो फ्लफी होती है वो किसकी वजह से होती है? दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। इससे पीछे भी यही वाला फंक्शन काम करता है जो अभी हमने डिस्कस किया। साथ ही साथ दूसरी चीज ये, डू यू नो व्हाट इंग्रेडिएंट्स इन अ केक दैट कॉजेस टू राइज? कि कौन से इंग्रेडिएंट्स कौन से ऐसे हैं, इंग्रेडिएंट्स कौन से ऐसे हैं जिसकी वजह से केक राइज करना शुरू किया था? जी हाँ, चैट बॉक्स में बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर भी किया है, बिल्कुल सही बात है। इसके अंदर हम बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं और बेकिंग पाउडर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ बेकिंग सोडा और नाइट्रिक एसिड। समां यहाँ पर बहुत सारे कैल्शियम और फॉस्फेट भी यूज किए जाते हैं इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इन द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन जो बेसिक चीज है वो है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर इज द बेसिक इंग्रेडिएंट और बेकिंग पाउडर जो होता है नाइट्रिक एसिड और बेकिंग सोडा का कॉम्बिनेशन होता है। आगे की तरफ हम चलते हैं, इन क्वेश्चंस के बाद हम जाते हैं अपने कंक्लूजन पे। ज्यादा टाइम ना लेते हुए यहीं पर हम अपनी सीरीज को रोकेंगे। ऐसी एक्टिविटीज हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे क्योंकि ये साइंस मंथ है, तो साइंस मंथ में आप लोगों का हम लोगों के साथ आमना सामना इसी तरीके से होता रहेगा। आप लोग बिल्कुल फ्री हैं अपने आइडियाज हमको देने के लिए, या आप अगर कोलैबोरेट करना चाहते हैं हम लोगों के साथ, कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में अपना नाम साथ के साथ ड्रॉप कर सकते हैं। साथ के साथ हमें बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी आइडियाज हैं जो आप अपने घर में हमारे साथ डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। आप केवल डेमोन्स्ट्रेट कीजिए, एक्सप्लेन हम करेंगे और बहुत अच्छा होगा कि अगर एक्सप्लेनेशन भी आप देते हैं, उससे हमें पता चलेगा कि क्या हम लोग अपने इस मोटिव में सक्सेस हो पाए, कि क्या ये बच्चे जिन बच्चों के साथ हम जुड़े हुए हैं वो अपने अंदर क्यूरियोसिटी को डेवलप कर पाए, उनके अंदर एक्सपेरिमेंटल स्किल्स आ पाई या नहीं। तो कंक्लूजन ये है कि ये जो एक्टिविटी थी बलून को इन्फ्लेट करने की, वो आप बेकिंग सोडा से कर सकते हैं, बेकिंग पाउडर से कर सकते हैं, यीस्ट की हेल्प से आप कर सकते हैं। ये तीनों चीजें, ये तीनों इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के प्रोडक्शन में एंड बोन यूज किए जाते हैं। अब क्वेश्चन ये था बीच में, ये बहुत से लोगों के मन में आया कि क्यों ना मैं कार्बन डाइऑक्साइड की सिलेंडर बनाना शुरू कर दूं, क्योंकि ये कैसी गैस है जो ऑक्सीजन को सपोर्ट नहीं करती। ये कैसी गैस है जो एक्सटिंग्विश कर देती है किसी भी जलते हुए मटेरियल को। और हमारी इस डेली लाइफ में बहुत सारी जगह ऐसी डिसएडवांटेजेस देखने के लिए मिल जाते हैं, ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं जहां कहीं पर फायर यानी कि आग लग जाती है। तो उस केस में सब लोग पानी डालना शुरू कर देते हैं, रेत डालना शुरू कर देते हैं। तो बेस्ट सोल्यूशन फॉर अवॉइडिंग दिस सिचुएशन इज कार्बन डाइऑक्साइड। आपको कार्बन डाइऑक्साइड पकड़नी है, लेकिन अब यहाँ पर आप लोगों को बेकिंग सोडा और विनेगर लेकर के नहीं पहुंच जाना है। आपको करना क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड के बड़े बड़े सिलेंडर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जिनको हम फायर एक्सटिंग्विशर्स के नाम से जानते हैं। उन फायर एक्सटिंग्विशर्स की हेल्प से हम आसानी से उस फायर को, उस ड्रॉबैक को होने से रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। आगे की तरफ चलते हुए केवल एक छोटी सी चीज जो कि इन सारी चीजों का एक कंक्लूजन निकालती है कि अगर आप हमारे साथ थोड़ा सा कोलैबोरेशन करते हैं, आप हमारे साथ अपनी किसी एक्टिविटी को शेयर करते हैं या फिर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, तो उससे आपका क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। या हम लोग क्यों अपने इस मंथ को एज अ साइंस मंथ सेलिब्रेट करने वाले हैं, या फिर खाली हम ही थी इस अर्थ पर, इस वर्ल्ड में बहुत से लोग ऐसे हैं जो साइंस को अपने डेली लाइफ में इनिशिएट करने के लिए कोशिश करते हैं, ताकि बच्चों के अंदर एक डेवलपमेंट आ सके, उनके बीच में क्यूरियोसिटी आ सके, वो लोग सीख सके कि साइंस को खाली पढ़ना ही नहीं है,
बल्कि साइंस को जीना है, साइंस को करना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर हैं जो हमारी लर्निंग और ऐसी स्किल्स को डेवलप करती हैं जिसकी वजह से हम कहीं पर भी अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। समाज कुछ भी हो सकता है, आप उसको एक्सप्लेनेशन के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन के साथ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो छोटी छोटी सी बातें हैं कि यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का, वो आपका डेवलप होता है। आप कभी भी जब ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को आगे की तरफ लेकर के जाते हैं, ऐसा इनिशिएटिव लेते हैं कि आप ऐसे एक्सपेरिमेंट्स डेमोन्स्ट्रेट करते हो, तो वो आपके प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग स्किल्स को डेवलप करता है। तो ये कोई ऐसी चीजें नहीं है जिनसे आपको कोई नुकसान होने वाला है। यहाँ से आप लोगों को बहुत सारी नई चीजें सीखने के लिए मिलेगी। जब आप तरह तरह के प्रोजेक्ट्स को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो आपके अंदर ये स्किल्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगी। आप लोगों के अंदर ऐसी स्किल्स जनरेट होंगी कि सामने चलने वाली किसी भी एक फिजिकल या केमिकल फिनोमेना के पीछे आप कॉन्सेप्ट ढूंढना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ केमिस्ट्री है यहाँ पर बेकिंग सोडा और विनेगर की। मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया ताकि हम सारे बी लेवल के बच्चों को एंगेज कर सकें। ऐसे ही बहुत सारे बड़े लेवल के एक्टिविटीज को यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे जुलाई मंथ आगे बढ़ता जाएगा, आप लोगों को ऐसी और भी बड़ी बड़ी एक्टिविटीज देखने के लिए मिलती रहेगी। तीसरी चीज, इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं वो आपकी कोलैबोरेटिव स्किल्स को डेवलप करती हैं, आपकी कोलैबोरेटिव नेचर को इंप्रूव करती हैं, डेवलप करती है आपके एक्सपेरिमेंटल स्किल्स को। क्योंकि बच्चों के मन में डर होता है कि एक्सपेरिमेंट किया तो जल जाएंगे। बड़े लोग डरा रहे हैं, बड़े लोग कह रहे हैं कि आपने प्रिकॉशंस नहीं रखा तो आपके साथ ये होगा। अरे भाई जब तक करोगे नहीं तब तक काम कैसे चलेगा। बस बशर्ते ये कि आपको थोड़े प्रिकॉशंस रखने होंगे। किसी बड़े की गाइडेंस में आप एक्सपेरिमेंट्स कीजिए, चाहे उसका कोई ड्रॉबैक हो या ना हो। इसके साथ साथ अपनी एक्सपेरिमेंटल स्किल्स का भी डेवलपमेंट होगा। और लास्ट चीज ये कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स भी डेवलप होती हैं जब आप किसी भी चीज को एक्सप्रेस करते हैं इन फ्रंट ऑफ दी अदर पर्सन्स। तो लास्ट इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इस सीरीज में आगे मैं नेक्स्ट टीचर को इन्वॉल्व करना चाहूंगा कि वो आए और हमारे बच्चों को इस साइंस सीरीज में, इस साइंस मंथ में कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज के साथ, कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व कर सके। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो और शेयर दिस वीडियो विद योर ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ताकि वो साइंस मंथ की एक्टिविटी सीरीज का फायदा उठा सके और इंगेज हो सके हम लोगों के साथ अपनी एक्सपेरिमेंटल स्किल प्रोग्राम में।